गांव पोड़का के बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को मेरी राम राम। और मेरे साथ मंच पर बहुत ही सम्माननीय बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक हैं, श्री बलकौर सिंह जी पूर्व विधायक, श्री किशन कंबोज जी पूर्व विधायक, दशरथ सहारण जी, सरबजीत सिंह जी जिलाध्यक्ष, भाई अंजनी लड्डा जी हल्का अध्यक्ष जेजेपी, भाई मंजीत सिंह जी धालीवाल, जयचंद जी सरपंच, बहन निताशा सिहाग जी भारतीय जनता पार्टी से, गांव की आपकी बेटी मोनिका गोदारा, अमर सिंह जी डूडी, कृष्ण सिंह जी डूडी, दयाराम जी फोगाट, प्रदीप सहारण जी, राममूर्ति सहारण जी, भाई रंजीत वाना जी, बड़े भाई डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल जी, एडवोकेट सोनपाल जी, भाई राजू जी सोनी, मांगे राम जी गोदारा, भाई राजेंद्र डूडी, भाई राजवीर प्रधान मजदूर संघ और बड़े भाई श्री सुरेंद्र गिल जी, और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी में जो अपना आज विश्वास जताया है, सभी को एक बार मेरा पुनः बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद। गांव पोड़का में जो आपने मान सम्मान और प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका आभार। और रही बात आज जो आपके बीच में आए हैं बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला और आपका भाई गोपाल कांडा, सिर्फ आपसे एक ही विनती करने आए हैं कि ऐसा मौका जिंदगी में कभी कभी आता है कि आपको, ऐलनाबाद की जनता को, ऐलनाबाद के मालिकों को, जो विकास की गंगा बह रही है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, उसमें एक वोट डालने से आपको हिस्सा मिल जाएगा और आप सरकार के साझेदार हो जाओगे। 30 तारीख को वोट डलेंगे और 2 तारीख को आपका सरकार में हिस्सा होगा। विकास के काम होंगे, छोटे छोटे काम। पूरे ऐलनाबाद की जनता आज 17 साल से एक वनवास काट रही है, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। अब 30 तारीख को कमल के निशान पर मोहर लगा के भाई गोविंद को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाकर, और आप अपने रुके हुए 17 साल के काम, कहीं गलियों में, कहीं ढाणियों में लाइट नहीं, गलियां नहीं, सीवर नहीं, पीने का पानी नहीं, बहुत बुरा हाल है आपके ऐलनाबाद इलाके का। ये छोटे छोटे काम जो विधायक से होते हैं, जो विधायक आपकी बात सुनकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है, वो कोई काम आपके नहीं हुए। तो इसको आपको बहुत बढ़िया मौका मिला है कि बनी बनाई सरकार, क्योंकि जब वोट डालते हैं पता नहीं होता किसकी सरकार आएगी कभी भी। अब तो बनी बनाई सरकार और आपके द्वार, तो बनी बनाई सरकार आपके द्वार है। 3 साल सरकार के साझेदार, हिस्सेदार बनकर अपने विकास करवाओ और फिर देखना पिछले 20-30 सालों का फर्क और 3 सालों का। एक तरफ तो वो कहते कब्जा दबजा और एक तरफ विकास। चुनना आपको है, पोड़का वालों को भी क्या चुनना है, कब्जा दबजा वाले लोग चुनने हैं या विकास वाली जो सरकार चल रही है उसमें साझेदारी डालनी है। तो हमेशा हिस्सेदारी से, सरकार में साझेदारी से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, युवाओं के, गांव के, प्रदेश के। तो आप इसमें साझेदारी डालें और पूरी सारी डिटेल में बात जननायक जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला आपके बीच में हैं, सारी बात रखेंगे। आपने जो मान सम्मान और प्यार दिया, देखो एक बात बिल्कुल पक्की है, अब की बार पूरे ऐलनाबाद की जनता मन बना लियो, बोले 1 एकड़ तो जरूर पितावांगा। तो भैया 1 एकड़ तो जरूर पिताइयो कि पिछले 15-20 साल में जी का काम हुआ है वे 3 साल में होगा है, बात की गारंटी मेरी है। तो छे जो मान सम्मान प्यार दियो है, ऐसे 100 गुना ज्यादा आयडा गैडा ना मान सम्मान प्यार मिलेगो। यह बात को नहीं हो है, जहां पहले जाओ नहीं बड़ा पतो करना बड़ा विधायक जी वो मोड़ किए हैं, तो उधर तो भैया बहुत मान सम्मान प्यार मिलेगो। बाकी से सारा ही जानो कि एक समाज सेवी आदमी है, हरी सेवा करेगो और सरकार में हिस्सेदारी होते ही विकास का द्वार खुल जाएगा। ऐलनाबाद की तरफ भी बहुत दिनों से धरती प्यासी है, फूल खिलाओ और विकास की गंगा बहाओ। बस यही मेरा निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। भाई
अजय सिंह जी आपसे अपनी बात रखेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हलोपा सुप्रीम कोर्ट सिरसा के विधायक अजीज भाई गोपाल कांडा जी, जननायक जनता पार्टी जिला सिरसा इकाई के अध्यक्ष भाई सरोजीत सिंह जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी बेनीवाल, भाजपा की महिला शाखा की प्रदेश सचिव बहन नताशा सिहाग जी, रानिया के हमारे पूर्व विधायक भाई कृष्ण कंबोज जी, कालांवाली के पूर्व विधायक बलकौर सिंह जी, हमारे हल्का इकाई के अध्यक्ष अंजनी लड्डा जी, ओडका के भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी जसवीर चहल जी, मोनिका गोदारा जी, सभी सम्मानित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, पौड़का निवासी मेरे सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, दूर घरों में जहां तक आवाज पहुंचे सुन रही माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों के समक्ष आने का मकसद आने वाली 30 तारीख को होने जा रहे इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये वोट की नौबत क्यों आई, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। आपने तो अपना नुमाइंदा यहां से 5 साल के लिए विधायक चुन करके भेजा था, परंतु उस विधायक ने 2 साल में ही आप लोगों को चुनाव में झोंकने का काम किया। क्यों किया? उंगली कटा करके शहीद होना चाहते थे। किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के बड़े नेता बनने की मंशा पाल ली थी और ये कहकर के इस्तीफा दे दिया कि जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, आपकी समस्याओं से आपको निजात नहीं मिलेगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। क्यों? यही कहकर के इस्तीफा दिया था ना। तो क्या कृषि काले कानून वापस हो गए या आपकी समस्या का निदान हो गया? फिर क्यों आज इतनी जल्दी दोबारा विधानसभा का दरवाजा दिखाई देने लग गया? और अब घमंड में चकनाचूर होकर के उससे भी बड़ी बात कह दी कि मैं तो इलाहाबाद विधानसभा में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। कही थी ना। परंतु आज लोग देख रहे हैं कि 3 पीढ़ी सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक आपके दरवाजे पर नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, रोजाना अपनी कही हुई बात खराब करने का काम करते हैं। अपनी कही हुई बात तो खराब करता ही करता है। 86 साल की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बुढ़ापे में कही गई बात को भी खराब करके रोज सोता है। पिछले चुनाव में चौटाला साहब आपके बीच में जब वोट मांगने आए थे तो ये कह करके मांगे थे कि पौड़का वासियों, मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया, मेरी आय की रखियो। और आपने उनकी बात पे फूल चढ़ाए, उनकी आय वे की रखी। हमने भी कहीं विरोध नहीं किया, कहीं किसी को कहा हो तो बताओ। उसका परिणाम ये रहा कि इनका एकमात्र विधायक विधानसभा का दरवाजा देख पाया। परंतु उस विधायक ने की बात खराब की, वहीं चौटाला साहब की बात को भी खराब किया। और आपके सामने आज 86 साल की उम्र में फिर चौटाला साहब को बस पे चढ़ा दिया और वो गांव-गांव में वोट मांग रहे हैं। आपके बीच में आ लिए क्या? पूछना आए तब कि वोट अंतिम बार मांग रहे हो या दोबारा सिलसिला शुरू कर दिया। इस एक आदमी ने आपका सत्यानाश करने का काम किया है। आपका ही नहीं, पार्टी का भी किया, हरियाणा प्रदेश का भी किया। विधानसभा के चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन जन एक बात कहता था कि भाई अगली सरकार इनेलो की सरकार बनेगी, कहते थे ना। परंतु कभी मेरे को पार्टी से निकलवा दिया, कभी दुष्यंत को निकलवा दिया, कभी दिग्विजय को निकलवा दिया, कभी किसी और को निकलवा दिया। सारी पार्टी खुद ही हड़प करने की सोच ली।
उसका परिणाम क्या रहा आपके सामने है। मैंने तो जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये पार्टी भी आपकी, ये झंडा भी आपका, डंडा भी तुम्हारा, चुनाव निशान भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे, पार्टी का फंड भी तुम्हारा और ये 27% वोट भी तुम्हारा, परंतु आप इनको संभाल करके रख लेना। क्या संभल पाए क्या? 27% वोट की संख्या घट करके तो आ गई 1.8% वोट पे, और वो 8% तो चौटाला साहब के कहने पे पिछले चुनाव में आपने दे दिए इलाहाबाद बड़ों ने, नहीं तो बाकी हरियाणा प्रदेश में तो 1% वोट मिला था। नोटा से भी कम ये हालात आपके सामने रहे। 20 विधायकों की संख्या घट करके आ गई 1 पे, और मैं थोड़े दिन पहले लोगों के बीच में कहता था, थोड़े दिन बाद में पूछोगे कि 1 होती थी इनेलो, आज वो 1 भी नहीं रही, 0 हो गई। ये हालात आपके सामने है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, बात घमंड से नहीं हुआ करती, बात तो ताकत से होती है। तो पौड़का से ये जनसभा चल रही है, जहां पर चौधरी अजय सिंह चौटाला पौड़का गांव वासियों को संबोधित कर रहे हैं और वो बता रहे हैं किस तरह से अजय सिंह चौटाला जो हैं उन्होंने पार्टी से निकलवाने का काम उन्हें किया और सीधे निशाने जो है वो एक के बाद एक अजय सिंह चौटाला पर साधने का काम कर रहे हैं। पौड़का की जनता को वो बता रहे हैं कि जब पिछली बार ओम प्रकाश चौटाला वोट मांगने के लिए आए थे तो इस बार उनसे ये कहकर वोट मांगा गया था कि आखिरी बार वोट मांगने के लिए आया हूं, उनकी बात का मान रखना। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पौड़का की जनता ने, पौड़का के गांव वालों ने उनकी बात का मान रखा, लेकिन इस बार फिर से वो वोट मांगने के लिए आएंगे। गोबंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गांव-गांव का जो दौरा किया जा रहा है, वो प्रचार रथ अब पौड़का गांव पहुंच चुका है, जहां पर जजपा सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा जनता से वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। गोपाल कांडा का यह कहना है कि इस बार बनी बनाई सरकार है। गोपाल कांडा का कहना है कि आपका एक वोट आपकी भागीदारी सीधी सरकार में सुनिश्चित कर सकता है। और इस जनसभा से पहले काफी सारे लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव निताशा सिहाग ने भाजपा का पटका पहनाकर उनका स्वागत पार्टी में किया है। इस तरह की अनेक बातों को अपने जमात कानूनी रूप से बना करके आपके बीच में लागू करवाने का काम किया। ये तो बीच में कोरोना का काल आ गया, विश्व में पूरे महामारी झेली, हम भी उसके शिकार हुए, और ये किसान आंदोलन चल पड़ा, जिसकी वजह से विकास का पहिया जो तेज गति से जोड़ना चाहिए था वो नहीं जोड़ पाया। परंतु अब मामला धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है और उसके लिए ये सुनहरी मौका आप लोगों को मिला है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जैसा भाई गप्पाल ने कहा कि आपको तो एक वोट से सीधी चुनी चुनाई सरकार मिल रही है। 30 तारीख को आप लोग वोट डाल करके आओगे, 2 तारीख को सीधे तौर पे सरकार में आपकी भागीदारी हो जाएगी। आपके बीच में 2 तारीख को जब सरकार में भागीदारी हो जाएगी तो 2 से लेकर 4 तक लगातार दिवाली मनाने का काम करना। पर ये संभव तभी हो पाएगा जब हम लोग आपसी छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के लोग संगठित होकर के 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा धोकर के तो ये चुनावी जनसभा पौड़का गांव में चल रही है, जहां पर गोबंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जो है वो गोपाल कांडा पहुंचे हैं।